हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में से सम नंबर 9 एंड 10। तो यहाँ पर सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर है ओ, और यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं जिसमें से एक का नाम है एक्स वाई और दूसरे टेंजेंट का नाम है एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स वाई सर्कल को टच करता है पॉइंट P पर, और जो एक्स डैश वाई डैश है ये सर्कल को टच करता है पॉइंट Q पर, और ये दोनों ही टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि एक्स वाई इज़ पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। इसके बाद स्टेटमेंट में आगे कहा गया है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक थर्ड टेंजेंट और यहाँ पर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है ए बी, और ये सर्कल को पॉइंट सी पर टच करता है, एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, यानी कि ये टेंजेंट एक्स वाई को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और यही टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, यानी कि ये जो एंगल है हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो चलिए करते हैं अब इसका सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें अब यहाँ पर एक लाइन खुद से ड्रॉ करनी होगी, जिसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट O एंड C को खुद से ज्वाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर इसके सोल्यूशन में लिख रहे हैं कि लेट अस ज्वाइन पॉइंट O एंड C। तो हमने यहाँ पर O एंड C को ज्वाइन किया। इस तरह से अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 4 ट्राइंगल्स यहाँ पर बन गए हैं। 1, उसके बाद 2, then 3 and then 4। तो आप देख सकते हो कि टोटल 4 ट्राइंगल यहाँ पर हमारे पास हैं। इनमें से हम सबसे पहले यूज़ करेंगे ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA। तो OPA यानी कि ये ट्राइंगल एंड OCA ये वाला ट्राइंगल। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कोंग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिसके लिए हमें इनमें से इनके किसी 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल दिखाना होगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में OP एंड OC ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस ड्रॉ की जाए वो सभी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इसका रीज़न भी लिख देंगे कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसी के साथ साथ इस ट्राइंगल में AP एंड इस ट्राइंगल में AC ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम 10.2 में मैंने आपको बताया था कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहाँ पर पॉइंट A से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है AP एंड AC। तो इस तरह से इन दोनों की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो AO है ये एक कॉमन साइड है, यानी कि अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में इसकी तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। दैट मीन्स कि ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और यहाँ पर हमने SSS रूल का यूज़ किया है। और अब अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इनके किसी भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कह सकते हैं। तो हम यहाँ से अब ये दिखाएंगे कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और इसका रीज़न हो जाएगा CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि एंगल POA इक्वल्स टू एंगल COA। आप डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल POA यानी कि ये एंगल एंड एंगल COA ये वाला एंगल ये एक दूसरे के इक्वल हैं CPCT से, और इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। तो जिस तरह से अभी हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कोंग्रुएंट प्रूव किया है, सिमिलरली अब हम इसी तरह से इन दोनों ट्राइंगल्स को भी एक दूसरे के कोंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें दिखा सकते हो कि OC एंड OQ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही रीज़न है कि ये सर्कल की रेडियस हैं।
फिर पॉइंट बी से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है बी क्यू एंड बी सी, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंड ओ बी, इन दोनों ही ट्रायंगल में एक कॉमन साइड है, दैट मीन्स कि इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इक्वल शो करके आप ये दिखा सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। बट अब हम यहाँ पर इसमें डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी, कि जिस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, सेम इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर ये ट्रायंगल भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके भी किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को अब हम इक्वल कह सकते हैं CPCT से। तो यहाँ पर हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं। एंगल QOB इक्वल्स टू एंगल COB, और इसका भी रीज़न है CPCT, और इस स्टेप को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब अगर हम यहाँ पर इन चारों एंगल्स को एक साथ ऐड करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 180 डिग्री का। और यहाँ पर POQ के ऊपर टोटल 4 एंगल बने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड कर देंगे तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सिंस POQ इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल सो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल POA, एंगल COA, एंगल COB, एंगल QOB, उन सभी चारों एंगल्स का सम इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। बट जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में ये दिखाया था कि POA एंड COA दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं, POA प्लस COA, तो आप इन दोनों को किसी एक से रिप्लेस कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर लिख सकते हो कि COA प्लस COA, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल COA। और इसी तरह से हमने यहाँ पर COB एंड QOB इन दोनों एंगल को भी इक्वल दिखाया था इक्वेशन नंबर 2 में। दैट मीन्स इन दोनों को भी किसी एक एंगल से ही रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल COB प्लस एंगल COB, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल COB। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, और ये 2 कॉमन लेकर जब हम राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 180 को 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है COA एंड COB। तो अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर आप COA यानी कि इस एंगल को एंड COB यानी कि इस एंगल को, कि अगर आप यहाँ पर इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करते हो तो इन दोनों का सम हो जाएगा एंगल AOB। एंगल COA प्लस एंगल COB की जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल AOB, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 90 डिग्री, और इस सम में हमें यही प्रूफ करना था कि जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद सम नंबर 10। तो सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, कि किसी सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से जब सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center, कि एक एंगल तो हमें लेना है जो टेंजेंट्स के बीच में बनता है, और एक एंगल हम उन लाइन सेगमेंट के बीच में से लेंगे जो लाइन सेगमेंट सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर है O। इसके एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं PA एंड PB, यानी कि पॉइंट A और पॉइंट B पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब सेंटर के साथ ज्वाइन किया गया तो यहाँ पर OA एंड OB यानी कि सर्कल की 2 रेडियस को ड्रॉ किया गया। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एक तो ये एंगल जो टेंजेंट्स के बीच में बना है, और एक ये एंगल जो उन लाइन सेगमेंट के बीच में बना है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर को ज्वाइन करते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल हम उनको बोलते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है।
दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर इन दोनों एंगल्स के सम को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना होगा। तो अब इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर अ सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट O, कि एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर है O। लेट P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। तो यहाँ पर सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमने मार्क किया है P, और उस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं PA एंड PB विच आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट A एंड B, और जो उस सर्कल को पॉइंट A और B पर टच करते हैं। एंड AB इज़ द लाइन सेगमेंट joining point of contact A and B together such that it subtends angle AOB at the center of the circle. So it can be observed that OA is perpendicular to PA. थ्योरम नंबर 10.1 में आपको बताया गया था कि किसी भी सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो रेडियस सर्कल के टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यही आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि PA एक टेंजेंट है, OA एक रेडियस है, यानी कि इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। सिमिलरली PB एक टेंजेंट है, OB एक रेडियस है, तो इनके बीच में भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। सो एंगल OAP इज़ 90 डिग्री एंड एंगल OBP इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पर इसकी 4 साइड्स हैं, और क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, यानी कि अगर हम इन सभी एंगल्स को ऐड करते हैं तो इनका सम 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। सो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, जिसमें हम लिखेंगे एंगल OAP, एंगल APB, एंगल PBO, एंगल BOA, इन सभी का सम 360 डिग्री के इक्वल। बट इसमें से हमें पता है कि एंगल OAP 90 डिग्री का है एंड एंगल OBP, यानी कि आप इसको PBO भी कह सकते हो, ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से आप इस 90 और 90 को ऐड करके राइट हैंड साइड में माइनस में लेकर जा सकते हो। तो 90 + 90 इज़ 180, और जब हम इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे माइनस में, तो 360 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 180, यानी कि एंगल APB एंड एंगल BOA, इन दोनों का सम हमने प्रूफ कर दिया है 180 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स कि अब हम इन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं, और यही इस सम में हमें प्रूफ करना था। सो हैंस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center. तो ये थे एक्सरसाइज 10.2 के सम नंबर 9 एंड 10। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।